विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने लगे हैं। अभी तक 7 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। इनमें से एक यूपी के गोला गोकर्णनाथ और दूसरी बिहार के गोपालगंज की सीट है। बिहार की दूसरी सीट मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने जीत हासिल की है। हरियाणा के आदमपुर और ओडिशा के धामनगर में भी बीजेपी आगे चल रही है। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर टीआरएस ने बढ़त बना रखी है। तो मोकामा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी जीती हैं। तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। 2 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। तेलंगाना के मुनुगोडे सीट पर टीआरएस को बढ़त बनी हुई है। विधानसभा उपचुनाव में 7 में से 3 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। यूपी गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो बिहार में गोपालगंज सीट, महाराष्ट्र में मुंबई की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोडे, यूपी में गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतों की गणना चल रही है। कई सीटों पर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। 3 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी को जीत मिली है। तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मारी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार गोला गोकर्णनाथ सीट से चुनाव जीत गए हैं। आपको हम कुछ और जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच मुकाबला था। अमन गिरी ने जीत दर्ज करा ली है। उत्तर प्रदेश की गोला विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर अमन गिरी जीत चुके हैं। तस्वीर पूरी तरह से यहां पर साफ हो चुकी है। हालांकि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस नतीजे के बाद सामने आ रही हैं। विनय तिवारी नाराजगी जता रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि भय का माहौल वहां पर बनाया गया था, जिसकी वजह से ये एक तरफा जीत हुई है। अब बात अगर गोपालगंज सीट की करें बिहार से, तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में एक दूसरे को मुकाबला दे रहे थे, टक्कर दे रहे थे। कुसुम देवी बीजेपी की प्रत्याशी हैं, जिनकी यहाँ पर जीत हो चुकी है। तो गोपालगंज सीट पर भी तस्वीर साफ हो चुकी है। कुसुम देवी जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी, मैदान में थी, उनको जीत हासिल हुई है। इस सीट पर आरजेडी और बीएसपी कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। इंदिरा यादव और मोहन प्रसाद भी चुनावी मुकाबले में थे, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की। तो कुल राज्य से 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और आज मतगणना का दिन। 3 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है और अभी भी कुछ सीटों पर चुनाव के नतीजे आना बाकी है। तो कई जगह पर देखिए आप नतीजे सामने आने के बाद जश्न भी मनाया जा रहा है। जश्न की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव नतीजे और रुझान, एक-एक जानकारी, एक-एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो 6 राज्यों में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। अभी तक 7 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। इनमें से एक यूपी के गोला गोकर्णनाथ और दूसरी बिहार के गोपालगंज की सीट है। बिहार की दूसरी सीट मोकामा में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने जीत हासिल की है। तो मोकामा में आरजेडी को जीत हासिल हुई है। गोपालगंज में बीजेपी विजयी, तो यूपी की गोला सीट बीजेपी के खाते में गई है। हरियाणा के आदमपुर और ओडिशा के धामनगर में बीजेपी फिलहाल रुझान में आगे चल रही है। कुछ और इंतजार करना होगा, नतीजा साफ हो जाएगा। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर टीआरएस ने बढ़त बनाई हुई है। तो नतीजे सामने आने के बाद ये खिले हुए चेहरे विक्ट्री का साइन दिखाते हुए मोकामा में आरजेडी ने जीत हासिल की है। तो गोपालगंज में बीजेपी विजयी हुई है, जिसके बाद जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी की गोला सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। अमन गिरी वहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे। ऋत्विक हमारे साथ जुड़ गए। ऋत्विक भालेकर मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें और जानकारी पहुंचा रहे हैं अंधेरी ईस्ट। ऋतुजा लड़के के लिए लड़ाई आसान नहीं थी ऋत्विक, लेकिन जीत वहां पर लग रहा है कि अब लगभग तय उनकी मानी जा रही है। जी बिल्कुल, लड़ाई इसलिए आसान नहीं थी क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार ने अपनी नामांकन तो वापस ले लिया था, लेकिन आरोप ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं नोटा का प्रचार बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से किया जा रहा है। और अब क्योंकि चित्र स्पष्ट हो गया है और चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं, ऋतुजा लटके को
66,000 से ज्यादा वोट यहाँ पर मिले हैं। लेकिन आपको दिलचस्प बात बता दूं कि ये पहला रिकॉर्ड ब्रेक चुनाव होगा जिसमें नोटा को दूसरे नंबर पर 12,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी नोटा भी खूब चला है अंधेरी के इस उपचुनाव में। और हम देख रहे हैं, अगर यहाँ की तस्वीरें दिखा दे आपको, फिलहाल ऋतुजा लटके की जीत का जश्न बड़े पैमाने पर शिवसैनिक मनाते हुए दिख रहे हैं। बड़ी तादाद में शिवसैनिक यहाँ काउंटिंग सेंटर पर इकट्ठा हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आतिशबाजी भी शुरू हो गई है। हम देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह के शिवसैनिकों में एक तरह का माहौल, खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में हुए सत्तांतर के बाद ये पहला बड़ा चुनाव शिवसेना यहाँ पर लड़ रही थी और सामने बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट। हालांकि उन्होंने उम्मीदवार डाला था लेकिन आखिरी समय में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ये चुनाव इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि सत्तांतर के बाद महाविकास आघाड़ी के समर्थन से पहली बार शिवसेना यहाँ इस चुनाव में उतरी थी, मैदान में उतरी थी। और जो वोट सामने आ रहे हैं, 66,000 वोट उन्हें मिले हैं, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के मतदाताओं ने भी शिवसेना के मशाल चिन्ह पर बटन दबाया है, उन्हें समर्थन दिया है।